हाय गाइस, तो आज बात करेंगे प्रॉमिस की। क्या होते हैं प्रॉमिस, क्यों इसका यूज़फुल है वगैरह। पहले मैंने वैसे एक्चुअली वीडियो बना ली थी, बट वीडियो बनाने के बाद गलती से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। तो अब दोबारा से बना रहा हूँ। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉमिस है क्या। तो प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर आप इसको कंसोल करके रखो करोगे या फिर नहीं भी कर रहे हो तो यहाँ पे देखो कि हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ डाला। ठीक है। पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लेट माई प्रॉमिस बना देता हूँ। ठीक है। प्रॉमिस बना देता हूँ। यार ये नाम में बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। ठीक है। और ये हम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बना देते हैं और मैं खाली रखता हूँ फिलहाल के लिए, और इसे कंसोल करते हैं सिर्फ। ठीक है। हमने कहा कि प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है तो चेक करना पड़ेगा ना कि प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है भी या नहीं। तो मैं कंसोल कर लेता हूँ इसको, माई प्रॉमिस को, और देखते हैं कि भाई आंसर क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, और ये मेरा आ गया एंड मैंने रन कर दिया। ठीक है। तो अभी दिखा रहा है कि प्रॉमिस रिजॉल्व अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। तो अभी हमने इसके अंदर कोई फंक्शन वगैरह नहीं दिया तो वही दिखा रहा है। ठीक है, चलो फंक्शन डाल देते हैं। रिजॉल्व और रिजेक्ट करके मैंने तो फंक्शन दिया है और मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, बट घबराना मत, एरो फंक्शन भी कुछ नहीं है। बस देखो यार, यहाँ से फंक्शन हटा के यहाँ पे अगर फंक्शन लिख देता और यहाँ पे हमने वह एरो फंक्शन लगा दिया, बस वही है। बट बाकी थोड़ा सा डिफरेंस है दिस वगैरह का। वो चीज़ आई थिंक मैंने दिस में बता रखी है, नहीं पता तो ताकि वीडियो देख लो। ठीक है। बाकी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ ये तो वो, तो मैंने यहाँ पे पहले कंडीशन लगाई थी इस ट्रू, वही वाली मैं दोबारा लगा देता हूँ। ठीक है। अगर इस ट्रू इक्वल टू ट्रू है तो भाई मुझे रिजॉल्व करना है मैथड। ठीक है। रिजॉल्व करना है। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्रू है, सेम ही रिपीट कर देते हैं। ट्रू है। ठीक है। और अगर नहीं है तो एल्स कर देते हैं हम, एल्स की रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। वैसे एल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी और मैं डायरेक्टली यहीं पे रिजेक्ट लिख दूँ तो भी मेरा वही बात बनेगा। ठीक है। ट्रू नहीं है। ओके। ठीक है, अब कंसोल करते हैं। तो बेसिकली अभी भी पता, कंसोल की स्पेलिंग गलत है यार, स्पेलिंग अभी भी गलत है। ठीक है। आ गया। तो देखो इस ट्रू इज नॉट डिफाइन दिखा रहा है। ये भी डिफाइन कर लेते हैं, चलो। तो लेट कर लेते हैं कि इस ट्रू जो है मेरा वो ट्रू है। ठीक है। और मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। ठीक है। तो प्रॉमिस ट्रू है आ रहा है यहाँ पे। तो देखो अगर प्रॉमिस ये ऑब्जेक्ट ही आ रहा है एक तरीके से। ठीक है। और ये हमेशा ऑब्जेक्ट ही आते हैं। ठीक है। या फिर रिजेक्ट कर देता तो रिजेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा रिजेक्ट ट्रू है। ठीक है। ओके। अब मैंने माई प्रॉमिस में वैल्यू तो रख ली। ठीक है। बेसिकली हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं इसके बारे में बात करनी रही थी। ठीक। तो बेसिकली प्रॉमिस का यूज़ करते हैं हम नोड जेएस के एसिंक्रोनस ऑपरेशन करने के लिए। एसिंक्रोनस बोले तो जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। ठीक है। या फिर नॉर्मल बताऊँ तो अगर फैच वगैरह के बारे में पता है कि मान लो मुझे डाटा किसी वेबसाइट से लेके आना है तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा जो नोड जेएस का एप्लीकेशन है या फिर जो भी है, ठीक है, या मेरा रिएक्ट में अपना काम कर रहा हूँ तो वो उसके लिए वेट करे वहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक वो बाकी सारे कोड को एग्जीक्यूट करता चले। ठीक है। इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉमिस में क्या करते हैं, तीन स्टेट होती हैं इसके अंदर। अगर लॉजिकली बात की जाए तो तीन स्टेट होती है इसके अंदर। पेंडिंग होती है, फुलफिल्ड होती है, अगर मान लो मेरे पास डाटा आ गया। ठीक है। और एक कभी कभार क्या होता है कि कुछ गड़बड़ होती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल रिजेक्ट नहीं होती, फेल्ड होती है शायद। ठीक है। फेल्ड। ओके। पता नहीं मुझे एग्जैक्टली कि इसको फेल्ड क्या, फेल्ड है एग्जैक्ट नेम क्या है उसका मुझे, बट ऐसे ही कुछ नाम होता है। ठीक है, मतलब। तो पेंडिंग होती है, एक फुलफिल्ड होती है और एक फेल्ड होती है या फेल जैसी कुछ, मतलब होता है उसका। ठीक है। तो ये तीन स्टेट होती है हमारे पास, और इन तीन स्टेट से हमारा काम आसान हो जाता है। देखो जब तक वो पेंडिंग होती है तब तक हमारा क्या करता है, जो भी कोड चल रहा होता है जावास्क्रिप्ट का वो नेक्स्ट वाली लाइन पे चला जाता है। जैसे ही ये पेंडिंग जो है या तो फुलफिल्ड हो जाती है तो हमारे स्टैक में वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है और हम फिर वापस से इस कोड पे काम करने लग जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें काम कर लेते हैं। ठीक है। और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं होता। ठीक है। इस चीज़, मतलब पहले ये होता कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन के टाइम पे ये रुका रहता था यहीं पे और टाइम लगता था वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमने प्रॉमिस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें ये तीनों चीज़ें डाली और इसको हिसाब से काम होता है। अब बात करते हैं कि माई प्रॉमिस जो है हमारा, इसमें अगर मुझे चेक करना है। ठीक है। तो क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे आर ई एस इसलिए नहीं लिखा है, ये आर ई एस, ये वाला आर ई एस और ये वाला आर ई एस सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे ए डाल दूँ ना तो भी ये काम करेगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए।
ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाना है कि ए आया, बी आया, जो भी है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कैश लिख देता हूँ। कैच क्या करते हैं हम एरर को पकड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर रिजेक्ट हुआ तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्यों रिजेक्ट हुआ, कोई तो रीज़न होगा, उस चीज़ को सही भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने कैच ई लिख दिया मैंने, वैसे ई भी लिख दो चलोगे, चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग या फिर एरर भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। और मैंने ई लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, ट्रू नहीं है ऑप्शन आ रहा है, जो कि यहाँ से आ रहा है, रिजेक्ट करा रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरी ये कंडीशन ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जब भी कैच वाला ब्लॉक चलता है, कैच वाला ब्लॉक तभी चलता है जब या तो रिजेक्ट वाला केस हो, ठीक है, ये वाला केस हो, तभी कैच वाला ब्लॉक चलेगा। और अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि एरर में लिख देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा वाला ब्लॉक चला है, ठीक है, कौन सा वाला कंसोल लॉक चला है, ठीक है। सक्सेसफुल लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो हमारे लिए डिफरेंस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो एरर भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ एरर लिखा हुआ आ रहा है, ट्रू नहीं है, और एरर लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब ये वाला ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। और जब भी सक्सेस होगा तो ये देन वाला ब्लॉक चलेगा। ऐसा ही हम कहीं फैच में भी करते हैं, राइट, फैच में हम देन करते हैं, फिर उसके बाद कैच ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही होता है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जब भी मतलब ए वाला चलेगा, मतलब इस मोमेंट पे वही चलेगा कि सक्सेस जब होगा, बस यही है प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं है। सो बस प्रॉमिस को इस तरीके से आप समझ सकते हो, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम बस खाली कंडीशन के बेसिस पे रिजॉल्व या रिजेक्ट देते हैं, और इसी के थ्रू हम काम कर लेते हैं अपने जितने भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स।